मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का उपवाचक बाल महाभारत इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा देते थे। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। यहाँ पे अब जो पाठ में जा रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि जो द्रोणाचार्य हैं कर्ण को शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था। सिर्फ द्रोणाचार्य राजपुत्रों को शिक्षा देते थे, इन्हें तो एक सारथी का पुत्र था, यानी रथ चलाने वाले का बेटा था। और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे, सिर्फ क्षत्रियों को, राजकुमारों को शिक्षा देते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। इन द्रोणाचार्य के असम्मति से जो इनकार करने की वजह से कर्ण परशुराम के पास गए, उनके साथ संपर्क किए और उन्होंने जो परशुराम है उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों को ये शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। जो कर्ण है उन्होंने परशुराम के पास गए और मैं ब्राह्मण हूँ कह के उन्होंने परशुराम के पास शिक्षा सीखने गए। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध काल और युद्धर्न विद्या में निश्चित किया। कर्ण के ये जो बात है वो मान गए, परशुराम मान गए और ब्राह्मण बोलकर बताने के बाद उन्हें मान लेके उसे स्वीकार करके इसे उनके बराबर युद्ध कैसे करना, तो युद्ध की कला पूरा इनको बता दिए। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बन गया। इस तरीके से कर्ण परशुराम का एक अच्छा शिष्य और मेहनती वाला बन गया। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। ये कर्ण जो है उन्होंने दुर्योधन के पास रहता था। दैव भोग तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में बैर की आग प्रज्वलित हो उठी। जो शकुनी है, ये शकुनी की वजह से, इसकी जो बुरे हरकतों की वजह से ये कौरवों में और पांडवों में थोड़ा जल प्रलय, यानी इन लोगों में दोनों में आग लगा दी है। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। दुर्योधन तो बहुत छोटी बुद्धि का इंसान था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। उन्होंने ये शकुनी की बातों में आके दुर्योधन पांडवों को बचपन से मारने के लिए कोशिश करते गया। युवावस्था में आकर जब वो गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराजा बना दिया गया और उसके बाद इनको यहाँ पे युधिष्ठिर को बड़ा राजा बना दिया गया। तो शकुनी ने लक्ष्य के बने हुए घरों पर पांडवों को रखा कर आग लगा के उन्होंने जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुरी के साहस से 5 पांडवों ने अपनी माता के साथ, फिर भी शकुनी क्या करे, इन जहाँ पे रहते वहाँ घर पे आग लगा के उन लोगों को जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन विदुरी की सहायता से ये 5 पांडव अपने माता के साथ बाहर आ गए। जो जलते हुए घर है उसमें से इन लोग बाहर निकल के आ गए। वहाँ से एक चक्र नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। वहाँ से उन लोग बाहर आके एक चक्र नगर है, वहाँ पे एक मुनि के वेश में जाके एक ब्राह्मण के घर में रहना शुरू करें। फिर बक नामक राक्षस के वधा करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में
जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था गए। उसके बाद बक नामक एक राक्षस को मार दे के व्यास जी के कहने पर इन लोग पांचाल राज्य में, जो जहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पे इन लोग पहुँचे। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदन को कौशल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों तो द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। उसके बाद पांचाल राज्य में जो अर्जुन का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरे करने की वजह से वहाँ के कौशल्य, वहाँ के मत्स्य भेद होने पर, यानी वहाँ पे जो मच्छी को मारने के बाद पानी में देख के तीर ऊपर चला के मच्छी को मारने के बाद 5 पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों के मृत्यु समझने लगे और इसे कारण धृतराष्ट्र ने शकुनि के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर से पहले विदुर इन लोग छोड़ के चले गए थे, जो विदुर में रहते थे, इन लोग छोड़ के चले जाने के बाद सभी पांडवों की मृत्यु हो गई बोल के सोच के धृतराष्ट्र क्या करे, शकुनि के सलाह पर दुर्योधन को वहाँ का युवराज बना दिए। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन ने आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। ये द्रौपदी का स्वयंवर होने के बाद, उसके बाद दुर्योधन को ये पांडवों का जिंदा है बोल के पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों को द्वारा दिए खंडहार स्वरूप खंडावन को आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। लेकिन जो गृह युद्ध यानी गृह युद्ध चल रहा था, वो संकट आने के बाद, वो संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर क्या करे, कौरवों को और पांडवों को दोनों को आधा आधा राज्य दे दिए। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खंडावन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपना बाणों के बाद से निवारण करते हुए अग्र को तृप्त किया। उसके बाद जो इन्हों पांडवों के कुमार अर्जुन इन्हों श्री कृष्ण के कहने पर खंडावन को पूरा जला दिया और इंद्र के द्वारा जो वृष्टि, जो बाना है, वो बानों से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया, आग को खुश किया। वहाँ अर्जुन और कृष्ण जी के ने समाप्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण दोनों मिलके बाकी सब देवताओं को युद्ध में हरा दिए। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्रदेव से दिव्य गंडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किए और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। इसके वजह से यह सब देवताओं को हराने की वजह से उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में इन लोग एक गिफ्ट के ऐसा अग्नि देवी से गंडीव धनुष यानी जलाने वाला धनुष, तीर चलाने के बाद आंच होने वाला धनुष, वो प्राप्त किए और श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को प्राप्त किए। उन्होंने युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे, तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाला बाण प्राप्त किए थे। और इन्होंने जो भगवान कृष्ण है उनको अपने रथसारथी मिले और आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए और जो नष्ट नहीं होने वाला बाण है उसे भी इन लोग प्राप्त किए। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र क्या है, अपने पुत्र अर्जुन की जो हिम्मत देख के उन्हें बहुत खुश हुए। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्म और माय दानव ने मिलकर खंडावन को क्या है, इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्म और मायादेवन ये सब मिलकर खंडावन को, ये जो खंडावन है उसको इंद्रपुरी जीत ने भव्य नगरी में निर्मित कर दिया।
इसे अच्छे एक नगर में, मशहूर नगर में, भव्य नगर में इसे निर्मित कर दिया है, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। इसे क्या है, इंद्रप्रस्थावन बोल के नाम दिया गया। सभी पांडवों ने सब मिलकर के विद्याओं में प्रवीण थे। ये जो पूरे पांडव, इन लोग हर एक कलाकार में, हर एक युद्ध में प्रवीण थे। पांडव ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। जो पांडव है संपूर्ण दिशाओं पे, यानी पूरे दिशाओं पे इन लोग जीत हासिल किए और युधिष्ठिर राज्य करने लगे। और यहाँ पे युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि से परिपूर्ण राज्य से यज्ञ का अनुष्ठान किया। युधिष्ठिर राज्य करने लगे और उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि, यानी सुवर्ण सोने के राशि और राज्य से यज्ञ का अनुष्ठान, यानी उसका प्रयत्न किया। यह यज्ञ करने लगे। उनका यह भेदव, उनका ये वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो उठा। जो इन लोग यज्ञ कर रखे और राज्य में स्वर्ण की राशि होने लगी, ये सब दुर्योधन को एक गुस्से में आने की चेष्टा हो रही थी। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त शत्रु कर्ण के कहने से शकुनी के साथ ले ध्रुत सभा में जुए हुए प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को उनके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य के कपट धूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। उसके बाद इन्होंने क्या करें, अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त जो सहोदर कर्ण के कहने पर, यह कर्ण के कहने पर शकुनी के साथ जाके ध्रुत सभा में, इनके सभा में जाके वहाँ पे बैठ के युधिष्ठिर के को और उनके भाइयों के द्रौपदी के राज्य सभा में कपट द्रुत से, यानी जो दूत इनका था, इनका द्रुत था, उनके साथ कपट यानी चोर दूत था, उसके साथ मिलकर हंसते हंसते इन लोग जीत हासिल किए। दुर्योधन ने कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया। दुर्योधन क्या है, ये राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, उसे बिल्कुल नंगा करने की कोशिश की है। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। श्री कृष्ण क्या है, उनकी इज्जत बचाते हुए आए। तत्पश्चात द्रौपदी सभी लोगों को क्षाप देने वाली थी और इसलिए इतनी बेइज्जती करने की वजह से द्रौपदी ये सब लोगों को एक शाप देने के लिए तैयार थी, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। लेकिन जब गांधारी आके ये चीज़ों को रोक दी, जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। अब यहाँ पे जुआ खेलने लगे और ये जुए में युधिष्ठिर हार गए और यहाँ से जंगल में जाना पड़ा उन लोगों को अपने भाइयों के साथ। वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किया। ये जंगलों में इन लोग चले गए, वनवास में चले गए, वहाँ पे 12 साल गुजारना पड़ा। वे वन में भी पहले की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यकों को ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। जैसे यहाँ पे सबको खाना खिलाते थे ब्राह्मण्स को, उसी तरीके से जंगल में जाने के बाद भी हर रोज़ बहुत सारे ब्राह्मण्स को इन लोग खाना खिलाते थे। 88,000 द्विजय सहित दुर्गवास मुनि को परास्त किया। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजय सहित दुर्गवास को श्री कृष्ण की मेहरबानी से परास्त किए, हराए। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित दौमैया जी भी थे। उनके साथ अपनी पत्नी, इन लोगों की पत्नी द्रौपदी भी थी और पुरोहित दौमैया भी उनके साथ थे। 12 वर्ष बीतने पर विराट नगर में गए। 12 साल पूरे गुजर जाने के बाद इन लोग विराट नगर में आए। वहाँ युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगा। वहाँ पे युधिष्ठिर
सबसे अपरिचित यानी किसी को भी मालूम नहीं है बोले तो ऐसा रहकर कंक बोल के एक नाम से, एक ब्राह्मण के नाम से वहाँ पर रहने लगा। भीमसेना रसोईमय बने थे और उसके बाद जो भीमसेना है इन लोग पूरे रसोईमय यानी पकवान के लिए लगे हुए थे, यानी पकवान करने वाले बोले तो ऐसा एक रसोई बावर्ची बने हुए थे। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा था। अर्जुन क्या है उसका नाम बृहन्नला बोल कर रख लिए थे। पांडव की पत्नी द्रौपदी रानीवास में सौरांद्री के रूप में रहने लगी और उसके बाद पांडव की जो पत्नी है द्रौपदी है उन्होंने रानीवास में नाम बदले के सौरांद्री बोल के नाम रख लेके उसके रूप में इन्हों बदल गई। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। इस तरीके से नकुल और सहदेव भी अपने नाम बदल लेके यहाँ पे आ गए। भीमसेना ने रात्रि कला में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले बीचक को मार डाला। ये भीमसेना रात के टाइम पे जो द्रौपदी को अपहरण करने के लिए, द्रौपदी से के साथ बेइज्जती करने के लिए जो था सतीत्व हरण, यानी ये सतीत्व हरण करने वाला, उसको क्या करें, मार डाले। तत्पश्चात कौरव विराट के गांव को हार कर ले जाने लगे। उसके बाद कौरव क्या करे, विराट के जो गांव हैं उसे हरा कर ले जाने लगे। तब उन्होंने अर्जुन ने परास्त किया, तब उन्होंने अर्जुन को भी परास्त किया, हरा दिया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। वो टाइम पे कौरव क्या है, पांडवों को पहचान लिए। श्री कृष्ण के बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमुक्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। वो टाइम पे सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन के ज़रिए से अभिमन्यु बोल के नामक एक पुत्र को प्राप्त किया। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याही दी। वो जो अभिमन्यु है उसके साथ राजा विराट अपनी कन्या से, उनकी लड़की से शादी करें। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षयहिनी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। जो धर्मराज है, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अक्षयहिनी सेना बना के, स्वामी बन के कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बन कर गए। पहले भगवान श्री कृष्ण क्या है, दुर्योधन के पास एक दूत यानी मैसेंजर बन के गए। उन्होंने 11 अक्षयहिनी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, इन्हों 11 अक्षयहिनी सेना के साथ जो है, जो स्वामी राजा दुर्योधन से क्या बोल रहे हैं, देखिए, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। दुर्योधन से इन्हें क्या बोल रहे हैं कि राजन आप युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या कम से कम 5 गांव तो भी उनको दे दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, हाँ उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। जब श्री कृष्ण की बात सुन के दुर्योधन क्या बोलने लगे, मैं उन लोगों को एक सुई की कोने की नोक के कोने के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा, उनके साथ मैं ज़रूर युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गए। ऐसा बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण को इन्हों गिरफ्तार करने के लिए, बंदी बनाने के लिए तैयार हो गए। उस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम दुर्दोष विवश रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। वो टाइम पे श्री कृष्ण अपनी जो ताकत से वहाँ पे एक विश्व रूप का दर्शन बता के दुर्योधन को डराने लगा। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। उसके बाद विदुर अपने घर लेके जाके वहाँ पे ये भगवान का पूजा करे और सत्कार करे। तदंतर ये युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले,
महाराजन आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। उसके बाद युधिष्ठिर के पास गए और वहाँ जाके बोले महाराज आप युधिष्ठिर आप दुर्योधन के साथ बराबर युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डाटी। ये युधिष्ठिर और दुर्योधन के दोनों के सेनाएं ये कुरुक्षेत्र में दोनों भी लड़ने के लिए यानी कुरुक्षेत्र लड़ने के लिए युद्ध में चले गए। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। अपने पिताजी भीष्म और आचार्य द्रोण को देख के ये दो गुरुओं को देख के अर्जुन क्या है युद्ध में विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा पार्थ भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलने लगे ए पार्थ भीष्म और गुरुजन ये शोक में नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशीलन है किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इंसान का शरीर कभी भी नाश हो सकता है लेकिन इसकी आत्मा नाश नहीं हो सकती। यह आत्मा ही परब्रह्मा है। जो इन लोगों का आत्मा ही परब्रह्मा है। मैं ब्रह्मा हूँ इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। मैं ब्रह्मा हूँ इस प्रकार मेरे तुम उस आत्मा को समझो। कार्य के सिद्ध और असिद्ध में समानुभव से रहकर कार्ययुग का आश्रय ले शेष धर्म का पालन करो। और जो काम करने के लिए वो काम में आके वो काम सिद्ध करने के लिए या जीत हो या पराजित हो उसमें आके जो करना है वो काम करिए और आश्रय को लेकर क्षेत्र धर्म का पालन करो आप। श्री कृष्ण का ऐसा कहने पर अर्जुन रथरूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। श्री कृष्ण ये बात बोलने के बाद अर्जुन क्या है लड़ने के लिए चले गए। उन्होंने शंख की ध्वनि की। उसके बाद उन्होंने क्या करे शंख बजाने लगे। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले इनके पितामह जो भीष्म है उन्होंने रथसारथी पर सेनापति बने। पांडव के सेनापति शिखंडी थे। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। ये दोनों में पहले युद्ध छिड़ गया। पहले भीष्म सहित कौरव पक्ष के युद्ध उसे युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। जो ये पांडव और कौरव में युद्ध चलने लगा और ये सैनिकों का जो पांडव के पक्ष के सैनिकों को पर इन लोग प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि इन लोग पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों पर बाण चलाने लगे। कौरव और पांडव सेना का यह युद्ध देवानुसार संग्राम के समान जान पड़ता था। ये कौरव और पांडव का दोनों का जो युद्ध है वो ये भगवानों का एक संग्राम दिख रहा था।